सपोज करो हम में से कोई लड़की सुसाइड कर ले, तब क्या ये बच जाएगी? आज तो हम पोलाइटली वे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 70 डेज हो गए हैं। क्या मामूली बात है 70 डेज बैठना? कोई से ये तो पूछे कि भाई लोग कहाँ से आई लड़कियाँ, कोई गुड़गांव से है, कोई बहादुरगढ़ से है, ठीक है, वो यहाँ आके प्रोटेस्ट कर रही हैं। बस यही तो चीज़ मांग रही हैं कि मैम हिसार में आपने खुद ने ये बयान दिया है कि 93 पोस्ट मेरे हिसार ज़िले में वैकेंट है। मैं मतलब इतनी पोस्ट खाली है 93, तो 93 में 27 स्टाफ नर्स को लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना धोखा चल रहा है ना पेशेंट के साथ में। पेशेंट इमरजेंसी में भी ट्रेनिंग स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन्हें, ठीक है। अगर ये चीज़ को पता है तो जाकर ये रोकती क्यों नहीं है? यहाँ बैठी बैठी हमें यूँ कहती है यहाँ से उठ जाओ, यहाँ से उठ के अनिल विज के पास जाओ। हमें बार बार अंदर से प्रेशर दिलवाती है हर एक बंदे से कि यहाँ मत बैठो, अनिल विज के पास बैठो, खट्टर के पास बैठो, मेरे पास क्यों बैठे हो? तो अगर इसको प्रॉब्लम है तो हमारा वो क्यों नहीं करती सोल्यूशन कि भाई मैं जॉब देती हूँ, जॉब वैकेंट है हिसार में, 93 पोस्ट वैकेंट है और आप लगो यहाँ पे। सिंपल सी बात है। दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका था, अब भी निकाल दिया उस लिस्ट में, अब भी हमारा नाम नहीं है। 912 कैंडिडेट औरों का ही नाम है, तो हम क्या बिल्कुल ही बेवकूफ़ हैं कि 2 महीने कोविड में भी काम कर लिया और कहीं नाम पता अब भी नहीं है। इसका सिक्योरिटी गार्ड आया था सीएमओ का। सिक्योरिटी गार्ड बोला कि सीएमओ कह रही है कि अपना मास्क लगा के बैठो। मास्क लगा रहे हैं, इट मीन्स कोविड है, तभी लगा रहे हैं मास्क। कोविड है तो फिर हमें लो वापस। इसने कहा ना भी कोविड आएगा तो हम वापस लेंगे, तो कोविड गया कहाँ है? अगर कोविड गया है तो जो तंबू लगा रखा है ओपी जिंदल में, जो पैसे खा रहे हैं वो खाड़ के फेंको ना। ये कह रही है कोविड गया तो आप भी जाओ यहाँ से, क्यों? मतलब वो नहीं बोलते बिल आता है, मतलब इनका ये एक मेंटेनेंस है। ये क्या इन्होंने जाप बिछा रखा है, वो एक चीज़ बना रखी है, उसके थ्रू सरकार से पैसा खा रहे हैं कि भाई बायोमेडिकल वेस्ट। अरे वेस्ट कहाँ से आएगा जब पेशेंट ही नहीं है? पेशेंट ही नहीं है तो वेस्ट कहाँ से आएगा? बट लॉन्ड्री का, बायोमेडिकल वेस्ट, फलाना ढिनका, ये सब लोग बिल बना के सरकार से पैसे खा रहे हैं। पैसे खाओ, हमें कोई इशू नहीं है, बट हमारा रोजगार क्यों छीन रहे हैं? कल ज्ञापन देके आए हैं अनूप धानक को, ठीक है। उन्होंने पता है हमसे क्या कहा कि आप है ना एक काम करिए, ये तो आप रहने दीजिए, आप है ना 1 तारीख को एक नया बोर्ड बना है उसमें आप ट्राई करिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि भाई सबको पूरे हिसार जिले में क्या सबको इस मैटर का पता है भी संजीवनी से जो काम हुआ है वो गलत हुआ है, ठीक है। बट सभी क्या चाहते हैं भाई आप ये चीज़ छोड़ दीजिए, आप अलग ट्राई करिए। जय हिंद, जय भारत। मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के सीएमओ ऑफिस के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर कोरोना वॉरियर्स महिलाएं काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर, और जनाब अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं निकल पाया और ना ही इस मामले का कोई हल निकल पाया। राहुल भाई पहले रिसेट दिखा दें सीएमओ ऑफिस की तरफ, एक और अच्छी तरह अंदर आ जाएं, थोड़ा सा दिखा दें। ये हालात हैं हिसार के सीएमओ ऑफिस के। ठीक इस समय सीएमओ ऑफिस के बाहर मौजूद है, एक बार अच्छी तरह से दिखा दें, जहां पर काफ़ी लंबा समय इन्हें हो चुका है महिलाओं को अपनी मांगों को लेकर, पर ना जाने ऐसा क्या कारण है या क्या ऐसी कोई बड़ी वजह है या क्या कोई साजिश है कि जिसके चलते हुए इनकी मांगें नहीं पूरी हो रही। ज्ञापन पे ज्ञापन इनकी तरफ से दिए जाते हैं, दर्जनों ज्ञापन दे चुके हैं, पर अभी तक ना जाने क्या हालात हैं अंदर के, कोई आश्वासन ही नहीं निकल कर आया सामने। एक इनके साथ ही महिला जो इनके ग्रुप में रोजाना बैठती थी, इस आंदोलन में अपना सहयोग दे रही थी, वो अभी बेहोश होकर गिर चुकी है। उसे अंदर एडमिट करवाया गया इमरजेंसी और सीरियस हालात है उसकी, पर ना जाने इसके बावजूद भी इनकी मांगें पूरी नहीं हो पा रही। अब पहला पॉइंट की बात करता हूँ, अंदर नौकरियाँ खाली है, किस पोस्ट पर मैम? NHM स्टाफ नर्स की हैं। अंदर पोस्टें खाली है, पर ना जाने ऐसा क्या कारण है या ऐसी क्या दुश्मनी है इन्हें वहाँ पर नहीं लगाया जा रहा। इनकी सिर्फ यही मुख्य मांग है, सिंपल और छोटी सी, कि जो पोस्टें खाली है हमें वहाँ पर नौकरी दे दी जाए, हमें इसके अलावा कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहिए। फिलहाल इनसे वार्तालाप कर लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम बताएं पूरा मामला एक बार। पूरा मामला तो ये है जी, पहले हम बैठे DC ऑफिस, उसके बाद CMO ऑफिस। 70 दिन होने चले हैं हमको धरने पे बैठे, इस दरी पे बैठे। लड़कियां इतनी ज़्यादा परेशान होगी, स्ट्रेस के कारण एक लड़की को चक्कर भी आ गया। इमरजेंसी में हम उसको लेके गए, बेहोश होगी वो, BP फॉल कर गया उसका। इमरजेंसी में लेके गए, स्टाफ इतना बिजी वहाँ, उनको कोई टाइम नहीं था। कोई एक्सीडेंट आ रहा है, कोई डेड बॉडी आ रही है, स्टाफ की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है कि अगर CMO मैडम ये स्टाफ वहाँ ले लेते हैं, 27 ही स्टाफ है, ज़्यादा तो नहीं है, नर्सिंग स्टाफ तो 27 है, बाकी तो रेडियोग्राफर ये हैं,
नर्सिंग स्टाफ यहाँ एडजस्ट कर ले ताकि वो उन स्टाफ को भी थोड़ा सांस आ जाए, पेशेंटों को भी थोड़ी केयर मिले। डेड बॉडी है तो डेड बॉडी घंटा वेट कर रही है कि उसको डॉक्टर देखेगा, स्टाफ देखेगा कोई, ठीक है। स्टाफ गया है तो उसको भी 10-15 मिनट लगते हैं रिसीव करने में। अगर किसी को चक्कर आ गया, कोमा में भी चला जाएगा, पेशेंट नहीं केयर करेंगे। तो हॉस्पिटल का मतलब तो इमरजेंसी का तो इमरजेंसी केयर ही देनी होती है। 2-3-4 मिनट में तो पेशेंट को देखो। ऐसा क्या कारण मानती है? अब इतना लंबा समय जो 70 दिन आप बता रहे हैं, जैसे कि हर जगह आपने आंदोलन करा, लघु सचिवालय बाहर, फिर सिविल हॉस्पिटल की बात करता हूँ, सीएमओ ऑफिस के बिल्कुल बाहर, पर ना जाने ऐसा क्या कारण हो सकता है? क्या कारण मानती है आप? वैसे आपकी क्या राय है? कोई कारण नहीं है जी, सीएमओ मैडम मना कर रही है। पीछे से भी ऑर्डर आ रखे हैं, जैसे अपने सीएम साहब ने भी दिया था भी इनको नहीं हटाया जाए। अनिल विज ने भी बोला कि इनको कंटिन्यू रखा जाए। अब जींद के तो जो बंदे थे वो बहाल हो गए, दोबारा ड्यूटी पे ले लिया गया आउटसोर्स वालों को। सिर्फ अपने हिसार वालों के साथ पता नहीं किसकी क्या दुश्मनी है। अभी जो पीछे हमने जब फॉर्म भरे थे एनएचएम के थ्रू निकालते हैं या वो होते हैं, मतलब जैसे पहले बोलते थे आरसीएच और ये था, ये सिस्टम था, ये एनएचएम में हमने फॉर्म भरे थे। अब कोई 21 तारीख को दोबारा लिस्ट आउट करी है एलिजिबल उसकी कैंडिडेट की, तो उसमें हमारा नाम ही नहीं है। भरे तो हमने भी थे, हमें आउटसोर्स में ले लिया था, उधर निकाल दिया, दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका था, अब भी निकाल दिया उस लिस्ट में, अब भी हमारा नाम नहीं है। 912 कैंडिडेट औरों का ही नाम है, तो हम क्या बिल्कुल ही बेवकूफ़ हैं कि 2 महीने कोविड में भी काम कर लिया और कहीं नाम पता अब भी नहीं है। जब भी मैडम के पास जाते हैं बोलती है कि आप आगे पेपर की तैयारी करो, तो पेपर में रोल नंबर दोगे जब भी तैयारी करेंगे। अभी एड्स वाला दिया था, उसमें भी जो सेटिंग होती है अंदर के अंदर लग के रह जाते हैं। कोई करे तो कुछ। 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, 2 महीने का कोविड का है, 3.5 साल का एनएचएम का है, 3.5 साल का 1 दिन का एनएचएम का दिखा दो। एक सवाल ये भी आता है कि अभी कुछ मैं देख भी रहा था, कुछ लड़कियां वगैरह कुछ घूम रही थी, कोई वर्दी वगैरह डाल कर ड्रेस, पर उनकी भी कुछ लोगों का कहना था कि इनको बीपी वगैरह देखना नहीं आता है, ऐसे ना जाने दर्जनों बातें उन्होंने कही है ऑफ दी कैमरा, बिहाइंड कैमरा अगर बात करता हूँ। आप लोग इतने तजुर्बेकार है, ट्रेंड है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको ही रख लिया जाए तो बेस्ट है? कहीं ना कहीं जितने भी अगर आते हैं अंदर पेशेंट की बात करता हूँ, उन्हें भी बढ़िया ट्रीटमेंट मिलेगा, बढ़िया सुविधा मिलेगी। हाँ जी, कुछ नहीं काम आता। जो स्टूडेंट घूम रहे हैं, बस एक बार क्लासरूम अटेंड किया है, वहाँ घूम लेते हैं, उनके सहारे ही पेशेंट डिपेंड है उन पे। और यहाँ इतना ट्रेंड स्टाफ बैठा है, आईसीयू से ड्यूटियाँ करके आ रहा है, कोई जिंदल से, कोई सर्वोदय से, कोई कहीं से, तो उनको नहीं ले रहे। जो कुछ नहीं डल बीपी तक चेक नहीं करना आता, वो अंदर घूम रहे हैं स्टूडेंट बन के। अभी हम पोस्ट बीएससी, हम बीएससी स्टूडेंट हैं, तो क्या बेस होएगा जब पेशेंट का बीपी तक करेक्ट नहीं लिया जाएगा? तो बेस क्या होएगा, डायग्नोज कैसे बनेगा पेशेंट का? नमस्कार प्रधान जी। बात ऐसी है सर, जब जींद में आउटसोर्सिंग वाले बंदे ले लिए गए तो हमने क्या गुनाह कर दिया? हिसार का नाम कहीं क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसमें कमी है, ये करप्ट है। अगर ये यूँ बोले भाई यहाँ पे 93 पोस्ट वैकेंट है और मेरी स्टाफ न सिर्फ 27 है और मैं इनको यहाँ पे जॉब दिलाऊंगी, तो कोई भी मना नहीं करेगा। बट यही चाहती नहीं है कि हाँ, ये चाहती भी मेरे बंदे यहाँ पे लगे, जींद में लगे हैं, करनाल में निकाले गए कोविड के। कोविड वाला हॉस्पिटल पानीपत बना, गुड़गांव बना, हिसार बना, वहाँ के अभी तक लग रहे हैं। यही क्यों निकाल दिए? अगर ये निकाल दिए, अब भी वहाँ से इसका सिक्योरिटी गार्ड आया था सीएमओ का। सिक्योरिटी गार्ड बोला कि सीएमओ कह रही है कि अपना मास्क लगा के बैठो। मास्क लगा रहे हैं, इट मीन्स कोविड है तभी लगा रहे हैं मास्क। कोविड है तो फिर हमें लो वापस। इसने कहा ना भी कोविड आएगा तो हम वापस लेंगे, तो कोविड गया कहाँ है? अगर कोविड गया है तो जो तंबू लगा रखा है ओपी जिंदल में, जो पैसे खा रहे हैं वो खाड़ के फेंको ना। ये कह रही है कोविड गया तो आप भी जाओ यहाँ से। क्यों भाई, कोई चीज़ थोड़ी ना है। अब तो मतलब कोविड है तो ले लो, नहीं तो फिर भाड़ में जाएं। एक सवाल छोटा सा और था कि जो संजीवनी हॉस्पिटल है, जो अभी भी तंबू लगाया हुआ है, उसमें अभी भी डॉक्टरों की टीम वगैरह बैठती है, कोई नर्स स्टाफ वगैरह सब कुछ? सारे आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू लीजिए, वहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, उनकी ड्यूटी लग रही है, स्वीपर, सिक्योरिटी गार्ड, इवन वहाँ के जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका भी एक मतलब वो नहीं बोलते बिल आता है। मतलब इनका ये एक मेंटेनेंस है। ये क्या इन्होंने जाल बिछा रखा है, वो एक चीज़ बना रखी है, उसके थ्रू सरकार से पैसा खा रहे हैं कि भाई बायोमेडिकल वेस्ट। अरे वेस्ट कहाँ से आएगा जब पेशेंट ही नहीं है? पेशेंट ही नहीं है तो वेस्ट कहाँ से आएगा? बट लॉन्ड्री का, बायोमेडिकल वेस्ट, फलाना ढिमका, ये सब लोग बिल बना के सरकार से पैसे खा रहे हैं। पैसे खाओ, हमें कोई इशू नहीं है, बट हमारा रोज़गार क्यों छीन रहे हैं? पहले इन्होंने पैसे भी लिए, सब कुछ लिया सरकार से कि भाई हम कोविड हॉस्पिटल खोल रहे हैं। अब इन्होंने हम सबको अपॉइंट क्यों किया? सबसे मेन मुद्दा ये है, जब इन्हें वैकेंसी देनी ही नहीं थी तो इन्होंने अपॉइंट क्यों किया? इनके पास जीएच में स्टाफ नर्स थी ना, ये इनको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते। इन्होंने नई भर्ती क्यों ली? और अगर ली है तो इनसे ये पूछिए
जब फर्स्ट टाइम कोविड आया था फर्स्ट पीरियड में, तो उसकी स्टाफ नर्स अभी भी कंटिन्यू क्यों है? अगर ये हमें निकाल रही, हम ये नहीं कह रहे भी सबको निकालो, बट ये तो एक सवाल तो उठता है ना कि जब कोविड पहले आया था तब की अपॉइंट स्टाफ नर्सें अभी भी कंटिन्यू जॉब कर रही हैं, तो हमारा क्या गुनाह है भी हमें निकाल दिया गया? मतलब कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो जो माहौल अभी बना हुआ है, जब खतरे का समय था, लोगों की जान जा रही थी, पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा था कोरोना की बीमारी से, उस समय तो आप लोगों को बुला लिया, काम हो चुका, सब कुछ जा चुका, उसके बाद आप लोगों को निकाल दिया। कहीं ना कहीं बात यही सामने निकल कर आ रही है। कमल गुप्ता को दिया हमने ज्ञापन 2 बार दिया, अब हम देके आए हैं, कल ज्ञापन देके आए हैं अनूप धानक को, ठीक है। उन्होंने पता है हमसे क्या कहा कि आप है ना एक काम करिए, ये तो आप रहने दीजिए, आप है ना 1 तारीख को एक नया बोर्ड बना है उसमें आप ट्राई करिए। इसका मतलब क्या है? रोजगार का इसका मतलब क्या है कि भाई सबको पूरे हिसार जिले में क्या सबको इस मैटर का पता है भी संजीवनी से जो काम हुआ है वो गलत हुआ है, ठीक है। बट सभी क्या चाहते हैं भाई आप ये चीज़ छोड़ दीजिए, आप अलग ट्राई करिए। अलग ट्राई कैसे करेंगे भाई? NHM में इन्होंने पोस्ट निकाल दी 913 एलिजिबल स्टाफ नर्स की, ठीक है। क्या हम एलिजिबल नहीं थे? अगर हम एलिजिबल नहीं होते तो क्या ये हमें उस कोविड केयर में लेती जो इतना इम्पोर्टेंट था? ये क्वेश्चन यही टाइम है क्वेश्चन पुट करने का इस CMO से कि भाई अगर तू इतनी समझदार बनती है, खुद को इतना मानती है मैं हिसार जिले की CMO हूँ, तो फिर तू ये बता कि भाई तूने उस टाइम पे इन 27 स्टाफ नर्स को समझ के कि भाई हाँ ये बहुत एलिजिबल पर्सनस हैं, तूने वहाँ पे अपॉइंट किया और दैट टाइम तू इनको निकाल रही है। अभी आप जाइए इमरजेंसी में, स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, ठीक है, जिन्हें कुछ नहीं आता। हम ये नहीं कह रहे कि भाई उन्हें क्यों वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, बट एक सिस्टम होता है, जो प्रोफेशनल होता है, जो एक्सपीरियंस्ड होता है, आप उसे सबसे पहले महत्व देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे GH हिसार में इतना धोखा चल रहा है ना पेशेंट के साथ में, पेशेंट इमरजेंसी में भी ट्रेनिंग स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन्हें, ठीक है। अगर ये चीज़ को पता है तो जाकर ये रोकती क्यों नहीं है? यहाँ बैठी बैठी हमें यूँ कहती है यहाँ से उठ जाओ, यहाँ से उठ के अनिल विज के पास जाओ, हमें बार बार अंदर से प्रेशर दिलवाती है हर एक बंदे से कि यहाँ मत बैठो, अनिल विज के पास बैठो, खट्टर के पास बैठो, मेरे पास क्यों बैठे हो? तो अगर इसको प्रॉब्लम है तो हमारा वो क्यों नहीं कहती सोल्यूशन कि भाई मैं जॉब देती हूँ, जॉब वैकेंट है हिसार में, 93 पोस्ट वैकेंट है और आप लगो यहाँ पे, सिंपल सी बात है। एक छोटा सवाल था मेरा ही नहीं बल्कि जनता जनार्दन का भी, क्या आप लोग इतने तजुर्बेकार हैं, पढ़े लिखे हैं, आपने इतना काम किया और इस खतरे वाले समय में भी आप, वैसे नॉर्मल सी बात है, आप मानते हैं कि भारतवर्ष में 2 कानून चलते हैं, अमीर वर्सेस गरीब, अमीर का अलग गरीब का अलग, मानते हैं आप लोग? सर अमीर गरीब का तो चलता ही है और चल ही रहा है, वो तो आप देख ही रहे हैं। जो डॉक्टर संजीवनी में ट्रांसफ़र जॉब करके मतलब वहाँ पर उनकी ड्यूटी थी, वो आज अपने GH में आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि भाई वहाँ की स्टाफ नर्स यहाँ बैठी हुई है। आज हमारी एक स्टाफ नर्स बेहोश होके एमरजेंसी में बैठी है, ठीक है, क्या उसको सब दिख रहा है कैमरे में? क्या वो आई बाहर? उसका सिक्योरिटी गार्ड आया पूछने के लिए? नहीं आया, क्योंकि वो चाहती है कि हम यहाँ से उठ जाएं। सपोज़ करो हम में से कोई लड़की सुसाइड कर ले, तब क्या ये बच जाएगी? आज तो हम पोलाइटली वे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 70 डेज़ हो गए हैं, क्या मामूली बात है 70 डेज़ बैठना? कोई से ये तो पूछे कि भाई लोग कहाँ से आई लड़कियाँ, कोई गुड़गांव से है, कोई बहादुरगढ़ से है, ठीक है, वो यहाँ आके प्रोटेस्ट कर रही हैं, बस यही तो चीज़ मांग रही हैं कि मैम हिसार में आपने खुद ने ये एक बयान दिया है कि 93 पोस्ट मेरे हिसार ज़िले में वैकेंट है, मैं मतलब इतनी पोस्ट खाली है 93, तो 93 में 27 स्टाफ नर्स को लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ यही तो मांग कर रहे हैं। और जो वेतन अटका हुआ था वो भी सुनने में आता था कि 3-3, 4-4 महीने, वो वेतन अभी तक किसी को मिला या अभी भी वो भी पेंडिंग है? नहीं मिला, कट पिट के मिला है सबको, वो भी हाफ मिला है कि जिसकी सेम ज्वाइनिंग है उसका भी जो वेतन है उसमें भी डिफरेंस है, 10,000 तक डिफरेंस है। 48-49 से लेके 58,000 तक अलग अलग सैलरी है सबकी। तो तुम 2 महीने कहते हो तो 2 का वेतन तो कंप्लीट दो। 2 महीने 11 दिन तो हमने ऐसे ड्यूटी करी है, 11वें दिन तुमने आके बोला है कि तुम यहाँ जाओ रिलीव हो चुके, वो भी वर्बली बोला था, ठीक है, वो सारा कुछ तो हो चुका है। वेतन वाली भी बात हमने फिर भी छोड़ दी, कोई बात नहीं, आगे ज्वाइन होएगा वेतन फिर ले लेंगे, लेकिन कुछ तो करो। अभी टोटल 202 सीटें हैं NHM की हिसार में, 202 में से 93 खाली पड़ी हैं। और ये बात DG ने भी बोल दी, DG ने रिपोर्ट मांगी थी CMO से कि ये रिपोर्ट दो मेरे को कितनी खाली है, उन खाली में इन लड़कियों को एडजस्ट करो 27 को, तो भी CMO एडजस्ट नहीं करती, बोलती है कि वो तो NHM की पोस्ट है, वो तो टेस्ट होएगा, ये होएगा तो टेस्ट
होएगा जो पहले हमें लिया तो किस बेस पे लिया है कोविड में, रोज ही टेस्ट ही करते रहोगे लाइफ टाइम। 2 महीने मरने के लिए टेस्ट था, भी इनमें से कोई मरा नहीं, और क्या टेस्ट होता है। बंदे ने 2 महीने मरने वाले डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर ली, जहाँ पेशेंट अपना बेटा बाप को नहीं देख रहा था, माँ नहीं देख रही थी, कोई नहीं देख रहा। इससे बड़ा टेस्ट कौन सा होता है। 4 अक्षर लिख दिए, 4 लाख रुपए अंदर दे दिए, वो टेस्ट क्लियर हो गया। वो टेस्ट होता तो पैसे हमारे पास है नहीं देने के लिए। मैडम आपसे एक सवाल था, क्या लगता है कितनी लंबी लड़ाई जा सकती है आगे? देखते हैं भाई, 7 डेज हो गए हमको, पता नहीं आगे कितना टाइम लगाएंगे, करेंगे या नहीं करेंगे ये भी नहीं पता हमको तो। पर आपका क्या मानना है, इतनी सुस्ताई क्यों बढ़ती जा रही है? क्या सिस्टम में कमी मानते हैं? हाँ भाई इतना लंबा समय हो चुका है इन महिलाओं को अपनी मांगों को लेकर, और एक जो महिला, इनकी महिला मंडल की एक महिला थी, वो भी अभी बीमार हो चुकी है, क्योंकि इतना लंबा संघर्ष ये लोग करते हुए समय काफ़ी लंबा समय नहीं हो चुका है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है। जनता जनार्दन से अनुरोध है। तब तक के लिए धन्यवाद।